नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने से अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टैग को बढ़ाने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके और आप इसे अच्छी तरीके से समझ सके। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आज का जो हमारा टैग है वो है हेड टैग, टी बॉडी टैग और टी फुटर टैग। टी हेड टैग यानी कि टेबल हेड, टेबल बॉडी और टेबल फुटर। जैसे हमारा एक वेब पेज होता है, उसमें एक हेडर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरी टेबल है या यानी कि मेरा वेब पेज आप मानिए, एक हेडर होता है जो ऊपर हम हेडर टैग के बारे में मैंने आपको बताया है, बॉडी टैग के बारे में मैंने आपको बताया और फुटर टैग के बारे में भी मैंने आपको बताया है। बस फर्क ये है कि हेड टैग, बॉडी टैग और फुटर टैग एक पूरे वेब पेज के लिए होते हैं, और टी हेड, टी बॉडी और टी फुट जो टैग है वो हमारा सिर्फ टेबल का चाइल्ड टैग है। टेबल इसका पेरेंट टैग है और ये उसका चाइल्ड टैग है, और टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर टैग जो है वो सिर्फ टेबल टैग की हेडिंग, बॉडी और फुटर को बताते हैं। यानी कि ये टेबल की हेडिंग है, ये टेबल का बॉडी है और ये टेबल का फुटर है। ठीक है जी। अब ये हम यूज क्यों करते हैं इसका मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है। ठीक है जी। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये हमारा हेडिंग है तो हम यहाँ पे डालेंगे, एंटर करेंगे और उसको बताएंगे कि हमारा टी हेडिंग यहाँ से शुरू हुआ है और हमारा जो टेबल का हेडिंग है वो हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद हम इसको बताएंगे भैया हमारी जो टेबल की बॉडी टैग यहाँ से शुरू होता है और हमारा जो टेबल का टोटल कितना, टोटल तो यहाँ पे हो गया, तो टोटल का नीचे हमारा यहाँ पे है टी बॉडी जो टैग है वो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है, और यहाँ से हमारा जो है टी का फुटर जो टैग है वो शुरू होता है, और यहाँ पर हमारा जो टी का फुटर जो टैग है वो खत्म हो जाता है। चलिए इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। क्या कोई टेबल पे इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक बार इसको हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं। हम यहाँ पर स्टाइलिंग कर दे देते हैं। इसको हम बोलते हैं टी हेड जो है, आप उसको कलर दो रेड दे दो। ठीक है जी। टी जो बॉडी है उसको जो कलर है आप वो दे दो ब्लू। ठीक है जी। टी जो फुट है, फुट जो है उसको आप कलर दे दो येलो। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए येलो फिलहाल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको पिंक कर देता हूं। यहाँ पर पिंक भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको ग्रीन कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ, ये ग्रीन कलर थोड़ा ढंग से दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेम था वो रेड हो गया, बॉडी का जो एरिया था वो हमारा ब्लू हो गया, और जो नीचे का टोटल था वो हमारा ग्रीन हो गया। क्या सिर्फ हम इसी काम के लिए इसका यूज करते हैं कि भाई इतना सा, ये तो हम उसके अंदर भी डिजाइन कर लेते बारी बारी से। खैर डिफिकल्ट होता हमारे को डिजाइन करना, लेकिन इसका एक और फायदा है। क्या फायदा है अभी दिखाता हूँ। टी फुटर को मैं यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स से मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं इसे टी हेड और टी बॉडी के बीच में डाल देता हूँ।
कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया। अब मैंने इसको इन पैराग्राफ से ऊपर डाला है, तो ये इन पैराग्राफ से ऊपर यहां पर आना चाहिए ना टोटल। ठीक है जी, ऐसे सेव किया, रिफ्रेश किया, टेबल पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? चलिए एक ट्राई और करते हैं। जो हमारा हेड टैग है इसको हमने उठा के कंट्रोल एक्स से हमने उठाया और उसको सबसे नीचे पटक दिया। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, वापस सेव हो गया, रिफ्रेश किया, कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे जब हम इन टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर के अंदर हम कोई चीज यूज करते हैं तो ब्राउजर को समझ में आ जाता है कि ये टेबल का फुटर है तो उसे वो नीचे दिखाएगा। अगर वो ये कहता है कि भैया ये टेबल का हेडिंग है तो इसे ऑटोमेटिकली ही ऊपर दिखाएगा, ना कि उसे चाहे आपने नीचे भी डाला हो जब भी उसे ऊपर ही दिखाएगा, यहाँ पर ही शो करेगा। अगर मैं आपको अभी दिखाता हूं, मैं इसे यहाँ पर कर देता हूं टेबल हेडिंग। ठीक है जी, हेडिंग क्लोज। और इसे मैं कर देता हूं फुटर। ऐसे भी मैं टेबल फुटर, अमाउंट, ये सब चीजें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ मैंने टेक्स्ट को चेंज किया है। अब आप इसका इफेक्ट देखिएगा, हो गया ना नीचे, यानी कि जो अमाउंट मैंने यहाँ पे फुट में डाला था वो नीचे आ गया और जो टोटल जिसको मैंने हेडिंग बनाया था वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। ठीक है जी, तो इन टेक्स्ट का ये फायदा है, जब हम इन टेक्स्ट के अंदर कुछ भी डालते हैं और इन्हें हम अपने टेबल में कैसे भी ऊपर नीचे मैनेज कर देते हैं, तो लेकिन हमारे ब्राउजर के अंदर जो है ये हेडिंग के अंदर डाला हुआ हेडिंग के अंदर आता है, बॉडी के अंदर डाला हुआ बॉडी के अंदर आता है और फुटर के अंदर डाला हुआ फुटर के अंदर, यानी कि सबसे नीचे आता है। हेडिंग वाला सबसे टॉप पे आता है, बॉडी वाला हिस्सा बीच में आता है और फुटर वाला सबसे नीचे आता है। चाहे हम उसे टाइप करने में या कोड के अंदर हम चाहे उसे कहीं पर भी ऊपर नीचे टाइप करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों टेबल के अंदर ब्राउजर इसे ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। तो इन टेक्स्ट का सबसे बड़ा ये फायदा है। उम्मीद करता हूं आपको ये टेक्स्ट समझ में आ गए होंगे, इनका फायदा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज भैया लाइक कीजिए, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।